Yes, today we are going to move in our next lecture. आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का. दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर. तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में वेक्टर, वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की प्रॉपर्टीज और सेक्शन फॉर्मूला इन विच एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन और कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बात की थी. आज हम वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स. तो हमने देख लिया है कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. टुडे बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट. वी हैव टू स्टडी अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट. तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं. एक हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है दैट इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. तो बेसिकली इन दोनों में हम किसके बारे में बात करेंगे? We will multiply two vectors by two different methods. One is scalar product and another is vector product. खास बात क्या है स्केलर प्रोडक्ट की? यहाँ पे अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो क्या मिलती है हमको? स्केलर. और यहाँ पे अगर दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या मिलती है? वेक्टर. So today what we have to discuss, we have to discuss about vectors, that is multiplication of vectors. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या डॉट प्रोडक्ट के बारे में. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. जैसे कि हमने देखा कि हमको वेक्टर्स के पास स्केलर के अलावा डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हमें इनका अलजेब्रा डिफाइन करना होता है, जिसमें हम इसमें इसको ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के और मल्टीप्लाई करने के नए नए तरीके बताते हैं. मीन्स नए अलजेब्रा हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहले जिसमें पहली चीज हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन होता है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज डॉट, it is defined as mod of A vector into mod of B vector and angle cos of angle between them, where this is angle between उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, इसका हम क्या ले रहे होंगे? डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे. और यहाँ हम किसका ले रहे हैं? ए और बी का. तो बेसिकली दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी हुज डॉट प्रोडक्ट वी आर कैलकुलेटिंग है. तो ये इसकी जो डेफिनेशन हो गई. आगे बढ़ते हैं. इसी डेफिनेशन के हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी इसकी एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज, जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी डेफिनेशन में यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ तो इन तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करते हैं? वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर्स. किस चीज़ के लिए? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका क्या? के कैप. We all know that I cap, J cap, K cap are the unit vectors along z axis, y axis and x axis, y axis and z axis, and they are usually used to represent the direction. और इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1. इसके बारे में हम लोगों ने पीछे बात कर चुके हैं. तो अगर आप दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आई डॉट आई, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे, इसको डेफिनेशन कहते हैं. तो क्या होगा? मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई, और दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है कितना होता है? 0. जैसे कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 इज 1, दैट इज 1. तो यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड करेंगे हम कि अगर आप सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है? 1. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है? 1. ओके. इन द सिमिलर वे, इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स, तो कितना होगा? बाय डेफिनेशन लगाइए इसमें, मॉड आई कैप, मॉड जे कैप. तो आई कैप और जे कैप, आई कैप कहाँ पे है? अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप कहाँ है? अलोंग वाई एक्सिस. के बीच का एंगल देखिए कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री. तो थीटा इज 90, इट मीन्स दैट इट विल बिकम cos 90. मैग्नीट्यूड इज 1 1 एंड cos 90 इज 0.
द रिजल्ट इज गोइंग टू बी 0। तो अगर आप कोई भी दो अपोजिट वेक्टर्स का डॉट, अपोजिट यूनिट वेक्टर का डॉट लेते हैं, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो ये हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लेके डिफाइन किया। ओके, now we are proceeding further to the next properties which we can derive from the definition of dot product. You see, a vector dot b vector, फिर से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, mod a mod b into cos of angle between a and b, cos of angle between a and b। तो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ a और b के बीच का ही एंगल क्या होता है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर। ये थीटा देखिए, थीटा एक्यूट भी हो सकता है आपका। अगर आपका थीटा एक्यूट होगा, इट मीन्स थीटा बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 0 टू पाई बाई 2 में लाई करेगा। और आप ये जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखिए थीटा जब एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी की दो चीज मॉड ए मॉड बी, ये क्या है, ये पहले से ही पॉजिटिव है क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर थीटा एक्यूट है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटी का ए डॉट बी, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो जाए, इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक, पाई तक। मीन्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऑल स्कूल टू कॉलेज से देख सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो ए डॉट बी के डेफिनेशन में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये चीज आपका नेगेटिव हो गई। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0। तो ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो ए डॉट बी आपको क्या हो जाएगा, लेस देन 0। So these two results you have to remember. Given theta is acute, which is lying in the first quadrant, dot product is always positive, and if theta is obtuse, that is lying in the second quadrant, dot product is coming out to be negative. Now in between them, if theta will become 90, थीटा अगर 90 हो जाए, इसका मतलब a और b वेक्टर कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। a and b vector will become perpendicular. Okay. Again, if we apply the definition here, a dot b is equal to mod a into mod b into cos of 90 degree, and you all know that cos 90 is 0. So this is coming out to be 0. तो यहाँ से a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। अभी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, दो तरह के क्वेश्चन पे आएंगे कि प्रूव दैट गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिए होंगे, उनको आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा। तो आपने देखा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। तो सिंपली आप उसका क्या दिखा देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको 0 के बराबर दिखा देंगे। तो हम वहां से ये प्रूव कर पाएंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का होगा जो कि हम करेंगे। वहां पे आपको बोल देगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, पहले से ही प्रूव नहीं करना है, और एक लैम्डा या म्यू की वैल्यू आपसे वहां पूछेगा। तो वहां अगर बोल देगा पहले से ही कि परपेंडिकुलर हैं, तो उसका ए डॉट बी 0 होगा ही। एक वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगी, वहां से हम इजिली चीजों को फाइंड कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर मैं डेफिनेशन से ही सारी चीजें डिराइव कर रहा हूँ। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। तो अगर इफ मैं ए वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में ले लूँ, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। बी वेक्टर को भी मैं कंपोनेंट के फॉर्म में ले लूँ, b1 आई कैप, b2 जे कैप
और B3 k कैप। तो अगर मैं इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 k कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 k कैप। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा भाई बताइए, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, बाहर एक क्या लेना होता है, अंडर रूट। और यहाँ कितना हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है। और अभी हम पीछे यूज की गई एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि आई डॉट आई मीन सेम वेक्टर हमको क्या देता है, 1 देता है। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 देता है। और अपोजिट मीन्स आई जे के इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या देता है, 0। यहाँ से आप देखेंगे A1 B1 से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा A1 B1, ये देगा A2 B2 और ये देगा A3 B3। क्योंकि बाकी के अपोजिट यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड हियर यू हैव B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये आपका cos थीटा का फॉर्मूला इस तरह से बुक्स में दिया होता है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है। हम इसमें याद क्या रखेंगे, हमको पता होना चाहिए कि cos थीटा का कर्व इस कुछ इस तरह से होता है। बाय दिस वे वी कैन ड्रॉ द कर्व ऑफ cos थीटा। दिस इज द कर्व ऑफ cos थीटा। इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से कहाँ तक होता है, +1। तो ठीक है, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम मॉड यूज कर लें, यहाँ पे मॉड ले लें, तो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। फ्रेश पेज पे देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया था भाई, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड हियर यू हैव B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। और मैं इसका अगर मॉड ले लूँ, मतलब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 1, क्योंकि cos थीटा की रेंज क्या होती है, -1 to 1। मतलब cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उससे बड़ी वैल्यू वो नहीं ले सकता, या तो 1 होगा या तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या एक रिजल्ट मिल जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड हियर यू हैव B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मॉड है, तो मॉड है तो हम क्या करेंगे, मॉड हटाने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हम स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट क्या मिलेगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ओके, एंड हियर यू हैव अंडर रूट हट जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना होगा, क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको कई अच्छे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज दैट, सी A dot B, either I write in small letters or in capital letters, both are same. A dot B हमेशा क्या होता है, B dot A के बराबर होता है। क्यों, इसका मतलब क्या, वेक्टर हमेशा किसको फॉलो करता है, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर कैन बी रिटन एज A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, मीन्स दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Scalar product of two vectors follows commutative law as well as
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर लॉ जो होता है स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। एक प्रॉपर्टी और देखिए, अगर आप सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, तो डेफिनेशन लगाइए मॉड ए एंगल बिटवीन देम इज 0, so it is equivalent to mod a square into cos 0, that is 1. So this is simply mod a square or this is simply a square. इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत यूज करेंगे कि a डॉट a हमेशा किसके बराबर होता है, mod a स्क्वायर। तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आप a डॉट a दिया होगा तो mod a स्क्वायर लिखेंगे, और mod a स्क्वायर लिखा होगा तो आप क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे a डॉट a लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली प्रॉपर्टीज थी किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट प्रोडक्ट की, लेकिन इसको हम लोग अलग से एक क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे वेक्टर की, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको ब्रीफ व्यू दे रहा हूँ किसका, वेक्टर का, जिसमें हम बेसिकली थ्योरी फॉलो करेंगे, जिससे कि हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमको बन जाए इस चैप्टर के बारे में। फिर मैं आपको एक लेक्चर सीरीज भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस जेई मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी आपको लगवाऊंगा। तो बेसिकली इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग on the concepts of vectors. Now I am going to tell you about one application of scalar product, that is projection of vectors. Projection, and this is very important, ये आपको 3D में भी हेल्प करेगा। 3D में कैसे हेल्प करेगा, आइए देखते हैं ये क्या है, प्रोजेक्शन में क्या होता है और किसके बारे में बात होती है। तो समझ लीजिए आपके पास एक वेक्टर है OA and this I am representing with small a, और एक वेक्टर है आपके पास B OB and this is your B vector. Here I am writing OA is equal to, OA vector is A vector and OB vector is your B vector. Okay, suppose angle between these two is theta, angle between these two is theta, तो हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा दें बी के ऊपर, तो बी की जो शेडो होगी वो कहाँ पड़ेगी, इस लाइन पे पड़ेगी, और जितनी शेडो इस लाइन पे पड़ेगी वही इसका क्या कहलाएगा, बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ये हमको कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन। तो देखिए कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने का। तो इस वेक्टर से क्या करिए, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ बी दैट इज बी वेक्टर टू दिस वन। तो ये जो लेंथ होगी, दैट मच ऑफ लेंथ, दिस मच ऑफ लेंथ, मार्क दिस पॉइंट टू बी पी, ये जो पूरी लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन किस पे, ए वेक्टर पे। मतलब OP इज द इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। OP इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं अभी आपको बताया था cos थीटा ले लूँ, तो cos थीटा कैसे लिखा जा सकता है, A डॉट बी डिवाइड बाई मॉड A इंटू मॉड बी, मॉड A इंटू मॉड बी। और मैं इस मॉड बी को अगर इधर भेज दूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बताइए, मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी डिवाइड बाई मॉड A। और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर अलग से बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल को एक अलग से बनाएं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये थीटा था, ये बी वेक्टर था, इसका लेंथ कितना था बी, और ये कितना था अपना OP। और इस ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा लगाएं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP अपॉन बी, तो OP इज बेसिकली B इंटू कॉस थीटा, और यू कैन राइट दिस एज मॉड B इंटू कॉस थीटा। तो OP ही प्रोजेक्शन था बी वेक्टर का ए वेक्टर पे, और वही हमको निकालना था। तो दिस इज नथिंग बट OP, so this is the projection of B vector on A vector, this is the projection of A vector on B vector। तो इसको आप याद रखेंगे, तरीके को याद रखेंगे, ना कि फॉर्मूले को। सिमिलरली हम A वेक्टर का भी प्रोजेक्शन B वेक्टर पे निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, तो उसके लिए क्या करना होगा, उससे परपेंडिकुलर डालेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज गिवन by the formula A dot B divided by mod B। डॉट प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा आपको, और जिस पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जैसे पहले केस में देखिए OP किसका प्रोजेक्शन था, बी वेक्टर का किस पे,
ए वेक्टर पे। तो किसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया था? ए वेक्टर के, मतलब जिस पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं जिस वेक्टर के, उसके मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ओके, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स प्रूव दैट द वेक्टर्स prove that the vectors I cap plus j cap minus k cap and b vector, suppose this is a vector और एक b vector हम ले लेते हैं, 3i cap minus 2j cap plus k cap are perpendicular। उसको आप क्या प्रूव करिए? परपेंडिकुलर प्रूव करिए। ओके, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो अभी आपको बताया मैंने दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। तो अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें और उसको जीरो दिखा पाए तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप डॉट डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सेम वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1। तो ये हमेशा क्या होगा? 1 और अपोजिट का क्या होगा? 0। तो 1 into 3 is 3, 1 into this is -2 and this is -1, so this is 3 minus 3 is equal to 0। यहाँ देखिए दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप minus j cap minus 5k cap on 2i cap plus k cap। ठीक है, इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ जैसे हमने डेरिवेशन में देखा था। इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ जिसपे हमको प्रोजेक्शन लेना है, दैट इज 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। इसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, दैट इज 3i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप। दिस इज बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन होगा कितना? यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो लेंथ होगी ये इसका क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ वी वांट प्रोजेक्शन ऑफ projection of v vector on a vector, that is simply given by cos theta is equal to a dot b, और जिस पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना होता है? डिवाइड। a डॉट b आप कैसे लेंगे? a क्या है आपका? 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसी का किसी से लीजिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। 3i कैप माइनस j कैप minus 5k cap and magnitude let me check the brighter color, and magnitude of a vector is given by simply 4 plus 0 plus 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब आपको देखिए cos थीटा तो लेना नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? cos थीटा इज नॉट द प्रोजेक्शन। cos थीटा प्रोजेक्शन नहीं होता है। प्रोजेक्शन कितना होता है? आपको बताना होगा प्रोजेक्शन कितना होता है। mod b cos theta होता है, mod b cos theta। दिस इज नॉट ओनली cos theta, दिस इज mod b cos theta। क्योंकि प्रोजेक्शन एक लेंथ है, प्रोजेक्शन लेंथ है। ये जो लेंथ है इसको OP अगर हम बोलें तो ये दिस लेंथ OP इज नथिंग बट mod b cos theta। तो हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो cos theta नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। cos theta तो क्या हो गया? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रोसीजर भी वही रहेगा, लेकिन हम लोग बोल सकते। तो बोलिए 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6। 0 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस के माइनस कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? √5। 6 minus 5 1, तो 1/√5। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर।